पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 3 वनडे मैचेस की सीरीज जिसके 2 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले वाले मैच में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो दूसरे वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को उन्हीं के उस पिच पर हरा दिया जहां पर इन्होंने काफी हद तक एक ट्रैप बना करके रखा था। पाकिस्तान की टीम की मैं बात कर रहा हूं कि एक ड्राई पिच दीजिए जहां पर स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। सेकंड इनिंग में ओस आ ही रही है मैदानों पर, तो अगर टॉस जीत गए तो पहले बैटिंग कर लीजिए और ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि बहुत अच्छा स्पिन खेलती नहीं, उनके खिलाफ अपने शानदार स्पिनर उठाइए, उनको जल्दी से आउट करिए और उसके बाद उस मैच को जीत लीजिए। और ये वाला जो ट्रैप था उसमें खुद पाकिस्तान की टीम पिछले वाले मैच में फंस गई, जब पिछला वाला मुकाबला जो खेला गया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मैदान पर, और आज का ये जो तीसरा वनडे मैच है वो भी सेम उसी मैदान पर यानी कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के ही मैदान पर खेला जाएगा 4 जून 2026 को शाम को 5 बजे से एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर। जहां पर पिछला मुकाबला जब खेला गया, चूंकि बैक टू बैक 2 मुकाबले सेम इसी मैदान पर खेले जा रहे हैं, तो उस पिछले वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बैटिंग करी, 231 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पावर प्ले में ही इन्होंने 51 के स्कोर पर 2 विकेटें गंवा दी थी। और इस अपने 9 विकेटों का जो इन्होंने लॉस झेला उसमें पाकिस्तान के पेसर्स ने 5 विकेटें ली जबकि स्पिनर्स ने 4 विकेटें ली। और इसके जवाब में जब पाकिस्तान की टीम सेकंड बैटिंग करने उतरी तो पावर प्ले में ही 35 के स्कोर पर 3 विकेटें इन्होंने गंवा दी और उसके बाद ओवरऑल इन्होंने 190 रन बनाए और टीम ऑल आउट हो गई। और उसमें भी इनके 2 लोअर ऑर्डर के बैटर्स अराफात मिन्हास और शादाब खान ने मिलकर के 100 से ज्यादा रन बनाए, तब जाकर के इनका यह हाल था। जहां पर 4 विकेटें पेसर्स ने ली, 6 विकेटें स्पिनर्स लेकर गए, वो भी ऑस्ट्रेलिया के। और इस पूरे के पूरे मैच के दौरान जो कंडीशन हमने देखी उसमें क्लियर चीज जो एक समझ में आई वो ये था, गद्दाफी स्टेडियम का लाहौर का जो मैदान था वहां पर एक ड्राई पिच प्रोवाइड करवाई गई थी और पूरी तरह से स्पिन फ्रेंडली वो पिच थी। इवन इतनी ज्यादा ड्राई वहां पर वेदर था और नेचर पिच का इतना ज्यादा ड्राई था कि 30वें 35वें ओवर के बाद गेंद रिवर्स स्विंग भी कर रही थी। हालांकि पहली इनिंग में हमने साफ देखा जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही थी तो गेंद को चेंज कर दिया गया, तो उतनी रिवर्स स्विंग का फायदा पाकिस्तान के बॉलर्स उठा नहीं पाए। लेकिन जब वहीं पर सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलियन टीम बॉलिंग कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने पूरा फायदा उस रिवर्स स्विंग का उठाया। चूंकि सेकंड इनिंग के अंदर एक चीज जो हमने देखी थी कि शादाब खान और अराफात मिन्हास काफी अच्छे से बैटिंग कर रहे थे लोअर ऑर्डर में आकर के, चूंकि पिच के ऊपर और मैदान के ऊपर भी थोड़ी बहुत ओस आ गई थी और ओस की वजह से स्पिनर्स के लिए गेंद को ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और बल्ले पर गेंद थोड़ी आसानी से आ भी रही थी। लेकिन इतना भी ज्यादा ड्यू नहीं था कि उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा मैच पर इफेक्ट पड़े। और उसमें जो नेथन एलिस हैं उन्होंने अपने स्लोअर वन से काफी कमाल की बॉलिंग करी, रिवर्स स्विंग गेंद से निकाली और स्पिनर्स ने तो उसके पहले काफी अच्छा काम कर दिया था और पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। तो ओवरऑल इस पिच का जो नेचर था पिछले मैच में जो आज भी होगा वो हार्ड होगा, ड्राई होगा, स्पिनर्स के लिए काफी हद तक मददगार होगा। सेकंड इनिंग में ड्यू यहां पर आ सकती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं रहेगी कि उसका कोई बहुत बड़ा असर मिले। और इवन 35वें 30वें ओवर के बाद यहां पर रिवर्स स्विंग भी आपको गेंद होती हुई दिखाई पड़ेगी पुरानी गेंद से। तो यहां पर जो भी बॉलर मिडिल ओवर में या इवन खास करके डेथ ओवर के बॉलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर होंगे। ये चीज आपको समझ करके चलना है, चूंकि सेम इसी मैदान पर लाहौर पर ही आज का मैच खेला जाएगा और यहां पर भी एक बार फिर से आज को ड्यू का इफेक्ट दिखाई पड़ सकता है। तो दोनों टीमों की तरफ से किस इनिंग में बैटिंग या बॉलिंग होगी वो चीजें तो बाद में डिपेंड करेगी, लेकिन उसके पहले एक चीज जो हमको और देखनी पड़ेगी वो ये कि आज का ये जो तीसरा वनडे मैच है क्या वो दूसरे वनडे मैच वाली ही पिच पर खेला जाएगा यानी कि यूज्ड पिच होगी या कोई दूसरी फ्रेश पिच दी जाएगी। अगर फ्रेश पिच दी जाएगी तो उसका नेचर कैसा है वो तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मैं टॉस की बात बताऊंगा, लेकिन अगर सेम पिच हुई तो ऑलरेडी आपको मैं उसका नेचर बता चुका हूं। हालांकि अपडेट भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर दूंगा कि सेम पिच है या यूज्ड पिच है। और बाकी अगर सेम पिच हुई जैसा मैंने आपको बताया कि यूज्ड पिच है अगर, तो उसका नेचर आपको मैं बता ही चुका हूं, वो और भी ज्यादा डिग्रेड कर जाएगी पिच। लेकिन अगर फ्रेश मिलेगी तो स्पिनर्स को तो हेल्प करेगी लेकिन बैटिंग करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होगा। तो सब कुछ देखना काफी जरूरी होगा। जैसा आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूं कि पिच यूज्ड है या फ्रेश है, ये आपको अपडेट मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर दूंगा और यहीं पर अपनी फाइनल टीम भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वो 11 कॉम्बिनेशन का प्लेयर आपको बता दूंगा जिनके बेसिस पर अपनी टीम की एक फॉर्मेशन आप कर पाएंगे और कप्तान है उस कप्तान भी आपको ऑप्शन के तौर पर बता दूंगा। तो जाइए, जो लिंक है इन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिलहाल यह है आपके सामने पाकिस्तान की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले दोनों मैच में खेला। कोई भी चेंज इन्होंने पिछले मैच में किया नहीं, सिर्फ बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा सफल हुआ जिसमें सलमान आगा ऊपर आ गए, अब्दुल समद थोड़ा सा ऊपर आ गए और नीचे चला गए अराफात मिन्हास जिन्होंने पिछले मैच में भी काफी अच्छी बैटिंग करी। और उसके अलावा जो बेंच था वो उसी तरीके से रहा जो पहले मैच में भी था। और उसके अलावा जो बॉलिंग पिछले मैच में इनकी तरफ से हुई जहां पर मास सदाकत भी 2 ओवर कर गए, सलमान आगा तो कर ही रहे हैं पिछले दोनों मैचेस में ओवर्स, और बाकी शादाब खान तो आपको 8 से 10 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे ही। बाकी अबरार अहमद, अराफात मिन्हास, हैरिस रऊफ और शाहीन अफरीदी से 4 मेन इनके बॉलर हैं जो ना सिर्फ पूरे 10-10 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं बल्कि ज्यादातर विकेटें यही चारों निकाल करके दे रहे हैं। और उसमें पिछले वाले मैच में कौन सा बॉलर किस किस
किस ओवर में आकर के बॉलिंग करता हुआ दिखाई पड़ा था, उसका भी सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर है। तो वीडियो को रोक करके वहाँ पर आप देख लीजिएगा और इन सभी वीडियो को रोक करके जो भी आप देखें उसमें कंक्लूजन यही निकलेगा आपका कि यही 4 बॉलर बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगे, जिसमें सलमान आगा इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो बैटिंग पे नंबर 4 या 5 पर करेंगे तो उनको भी आप पिक कर सकते हैं एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर। हालांकि उसके पहले आप पिक करें यहाँ पर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें पाकिस्तानी प्लेयर्स के वनडे क्रिकेट के अंदर तो वीडियो को रोक करके इसको आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम रीसेंट फॉर्म भी यहाँ पर देखते चलें, जिसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि सलमान आगा ने पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा प्रमोट हुए, बॉलिंग दोनों मैच में करते दिखाई पड़े हैं और वो एक काफी तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन आज के इस मैच में हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले बाकी प्लेयर्स के भी बारे में अगर आप देखें तो साहिबजादा फरहान पिछले दोनों मैच में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, उसके पहले भी कुछ खास अच्छा फॉर्म में कैरी करके आए नहीं थे। और बाकी मास सदाकत की बात करें तो ये भी पिछले दोनों मैच में फ्लॉप साबित हुए हैं और पिछले मैच में तो ये बॉलिंग भी करते दिखाई पड़े थे। जबकि बाबर आजम जो पहला मैच तो काफी अच्छा खेल गए लेकिन दूसरे मैच में जल्दी आउट होकर नेथन एलिस की गेंद पर। और वहीं पर गाजी गौरी की बात करें तो ये एक ऐसे बैटर साबित हुए हैं जो कि सबसे कंसिस्टेंट बैटर्स में से एक निकल करके आए हैं, दोनों मैच में अच्छी पारी अभी तक खेल चुके हैं। तो बाबर आजम और गाजी गौरी इनके टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स में से 2 बेस्ट ऑप्शन निकल करके आते हैं। और उसके बाद आते हैं सलमान आगा, अब्दुल समद, ये 2 ऐसे खिलाड़ी जिसमें से अब्दुल समद को तो आप आउटराइट अपनी टीम से बाहर कर सकते हैं जो कि एक स्ट्रोक प्लेयर है और इस तरीके की पिचेस पर मुझे इनसे कोई कामयाबी की उम्मीद है नहीं। लेकिन सलमान आगा जो कि ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं, पहले मैच में 1 विकेट भी लिया था, दूसरे मैच अभी बॉलिंग करी, बल्ले से तो दोनों मैच में फेल हुए, लेकिन इनसे आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि यह नंबर 5 पर आकर के अच्छी खासी बैटिंग भी करे और बाद में बॉलिंग करके विकेट भी निकाले। तो कोई ट्रम्प प्लेयर अगर इस टीम के अंदर है जिसको अपनी टीम में आप ना सिर्फ एज अ प्लेयर लेकर के जा सकते हैं और इवन कप्तान है वो कप्तान भी बना सकते हैं तो वो सलमान आगा ही होंगे। और उसके अलावा शादाब खान भी पिछले 2 मैच में अगर आप देखें तो बॉलिंग इनसे बिल्कुल नहीं हुई है और जम के इनकी पिटाई हुई है, जबकि एक ऐसी पिच मिली है जहां पर स्पिनर्स को अच्छी खासी हेल्प मिलती दिखाई पड़ी और वहां पर इन्होंने 6 से ज्यादा का इकोनॉमी रेट रखा है और काफी रन खाए, एक भी विकेट दोनों मैच में लिया नहीं। हालांकि पिछले मैच में इन्होंने 71 रन की पारी खेल दी, लेकिन उसी में आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर आप यहां पर सलमान आगा को लेकर के जा रहे हैं तो उस कंडीशन में शादाब खान आपकी टीम में रहे ना रहे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप मान करके चल रहे हैं कि बैटिंग सलमान आगा बेहतर कर देंगे तो इनकी बैटिंग आनी है नहीं और उस कंडीशन में बॉलिंग तो यह अच्छी कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे हैं बॉलिंग में, तो वहां से आप इनको ड्रॉप करेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास हैरिस रऊफ, साथ ही साथ यहाँ पर शाहीन अफरीदी और अराफात मिन्हाज जैसे ऐसे 3 ऑप्शंस हैं जो कि अभी तक के खेले गए और इवन अबरार अहमद भी ऐसे 4 ऑप्शन हैं जो कि अभी तक के खेले गए दोनों वनडे मैचेस में बेस्ट बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं। तो इन चारों बॉलरों में से किसी एक को तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल है कि किसको ड्रॉप करें ये फैसला कर पाना। और इसी वजह से शादाब खान की वो यूटिलिटी बनती नहीं या बचती ही नहीं कि आप उनको टीम में लेकर के जा पाएँ, खास करके तब अगर आप यहाँ पर सलमान आगा को लेकर के जा रहे हैं। तो ये 2 ऐसे बहुत बड़े खास ऑप्शन होंगे ट्रम्प प्लेयर्स के तौर पर जो कि रोटेट आपके टीमों में हो सकते हैं अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो, वरना यहाँ पर जो बाकी ये चारों बॉलर हैं ये और ये जो 2 बैटर्स हैं खास करके गाजी गौरी और बाबर आजम, ये 2 बैटर्स यानी कि ये कुल टोटल 6 प्लेयर ऐसे हैं जो बेस्ट ऑप्शन से सीधे आपके टीम में आ सकते हैं। बस उसमें आप ये कर सकते हैं कि या तो शादाब खान या तो सलमान आगा में से किसी एक को लेकर के जाइए या तो दोनों को रख लीजिए और किसी एक एक्स्ट्रा बॉलर को अपनी टीम से ड्रॉप करिए और वो बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा कोई हो सकता है तो वो हैरिस रऊफ ही हो सकते हैं जो कि उतने इफेक्टिव नहीं दिखाई पड़े हैं। खास करके अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है तब तो इनको आप जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, वरना जो 6 प्लेयर बेस्ट आपको ने बताया वो तो आपके पास ऑप्शन के तौर पर हैं ही और बाकी 2 डिफरेंशियल ऑप्शन भी हैं। ओपनर्स भी दोनों जो बैटर्स हैं उनको भी आप अपनी मल्टी टीम वाले कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए रोटेट करिएगा, बाकी स्मॉल लीग के लिए कुछ खास अच्छे ऑप्शन है नहीं। उसके बाद आगे आते हुए अगर आप हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो पिछले 2 मैचेस जो खेले गए वनडे के वही दोनों मैचेस मास सदाकत और साहिबजादा फरहान ने खेले हैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वही नंबर्स आपको जो पीछे दिखाई पड़े हैं रिसेंट फॉर्म में वही यहाँ पर भी आपको कंपाइल होकर के दिखाई पड़ेंगे। बाकी बाबर आजम 15 मैचेस 771 रन 65 का एवरेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, गाजी गौरी के 2 मैच 102 रन हो चुके हैं और उसके अलावा जो बाकी के टॉप परफॉर्मर्स है उसमें शादाब खान ने भी पिछले मैच में 71 रन की पारी खेली, लेकिन बॉलिंग में चाहे अराफात मिन्हास हो, शाहीन अफरीदी हो, हैरिस रऊफ हो और इवन अबरार अहमद हो, यही ये चारों के चारों हमेशा से बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खिलाफ करते रहे हैं। और इवन नसीम शाह का भी आंकड़ा आप देख सकते हैं जो कि बाई चांस अगर आज के इस मैच में इनको मौका मिल गया तो उसके लिए आपको हेल्प मिलेगी कि आप इनको टीम में पिक कर पाएं। बाकी इस लाहौर के मैदान पर वनडे क्रिकेट के अंदर कैसी परफॉर्मेंसेस
पाकिस्तानी प्लेयर्स की रही है उसका भी डेटा आपके सामने, जिसमें बाबर आजम एक टॉप ऑप्शन निकल करके आते हैं। गाजी गौरी ने पिछले ही मैच में 37 रन बनाए थे इसी मैदान पर। शदाब खान ने पिछले मैच में 71 रन बनाए थे। बाकी अराफात मिनास ने पिछले वाले मैच में 33 रन भी बनाए, 2 विकेटें भी ली। और बाकी वही चारों बॉलर या 3 बाकी बचे बॉलर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद जो पॉसिबली प्लेइंग 11 में खेलेंगे, वो तो टॉप की परफॉर्मेंस इस मैदान पर दे ही चुके हैं। और प्लस वहीं पर नसीम शाह का भी एक नाम निकल करके आता है, लेकिन वही पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो ही आप इनको पिक करिएगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में शायद आपको बॉलिंग में चूंकि ओस अगर ज्यादा गिर जाती है तो उतनी ज्यादा रिवर्स स्विंग ना देखने को मिले। लेकिन निश्चित तौर पर नसीम शाह डेथ ओवर के बॉलर हैं और अगर खेलते हैं तो जरूर पहली इनिंग की बॉलिंग में पिक करिएगा। बाकी प्लेयर बैटर अगर आप पाकिस्तानी बैटर्स का देखें तो साहिबजादा फरहान और इवन और एक चीज आपको मैं क्लियरली कहता चलूं कि पाकिस्तान की टीम हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम तो स्पिन को खराब खेलती है, ये पूरी तरह से वेल नोन है। लेकिन पाकिस्तान की टीम में रिसेंट टाइम में और इवन मैं तो कहूंगा लगभग अब वो सारी टीमें ऐसी टीमें हो चुकी हैं जो स्पिन अब कोई भी अच्छा नहीं खेलता। स्पेसिफिकली अगर किसी पिच पर टर्निंग ट्रैक मिल जाए या थोड़ी बहुत मदद स्पिनर्स को मिल जाए तो, जिसमें आप देखेंगे साहिबजादा फरहान तनवीर संघा की गेंद पर 3 गेंद पर 1 रन बना करके आउट हो चुके हैं। मैट कोहनेमान की 12 गेंद पर 6 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। और ये कॉमन चीज रही है पाकिस्तानी बैटर्स के, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और लेग स्पिन बॉलिंग ये बहुत अच्छा नहीं खेलते, जो कि आपको मास सदाकत के साथ भी देखने को मिलेगी, जो कि नेथन एलिस पर भी एक बार आउट हो चुके हैं, मैट कोहनेमान पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, बाबर आजम भी नेथन एलिस पर 3 बार आउट हो चुके हैं 68 रन बना करके, जबकि जंपा पर 2 बार उसको हालांकि इन्होंने थोड़ा सा बेहतर खेला, 103 रन बना करके 2 बार आउट हुए हैं। और उसके बाद गाजी गौरी अभी तक के 2 नंबर में एक बार जंपा पर एक बार नेथन एलिस पर आउट हुए हैं। और उसके बाद आते हैं सलमान आगा जो कि मैथ्यू शॉर्ट पर पिछले वाले मैच में आउट हुए थे दूसरी गेंद पर 1 रन बना करके। और उसके पहले हालांकि पहले वाला जो मैच हुआ था उसमें से नॉट आउट लौटे थे, एक बार मानस लबुसैन भी इनको पहले ही गेंद पर आउट कर चुके हैं। बाकी अब्दुल समद भी मैथ्यू शॉर्ट की गेंद पर पिछले वाले मैच में ऑफ स्पिन बॉल पर आउट हुए थे। तो स्पिन खेलने की जो एबिलिटी है वो दोनों ही टीमों की कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन जब बात आती है स्पिन की क्वालिटी की तो उसमें पाकिस्तान की टीम आगे निकल जाती है और उसी वजह से ज्यादा वो परेशान कर पाती है अपनी स्पिन एबिलिटी की वजह से सामने वाली टीमों को, जबकि सामने की जो ऑस्ट्रेलियन टीम है शायद वो उतना परेशान नहीं कर पाती। लेकिन स्टिल जैसे कि आपने पिच रिपोर्ट में देखा कि पिछले मैच में स्पिनर्स ने 6 विकेट निकाली ऑस्ट्रेलिया की और उसमें से तो 3 विकेट मैथ्यू शॉर्ट लेकर के चले गए। और जो इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में उतरा था उसमें एक ही चेंज था विकेट के देखते हुए, क्योंकि इन्होंने बिली स्टैनले को बाहर बिठा दिया और एडम चंपा को टीम में लेकर के आए और 2-2 लेग स्पिनर्स लेकर के उतरे, जिसमें मैट कोहनेमान जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर तो थे ही, और उसके अलावा पार्ट टाइमर के तौर पर मैट शॉर्ट ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी और 3 विकेटें निकाले। तो ये इनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन है प्लेइंग 11 का, जिसमें बेंच के कुछ प्लेयर्स देखे तो वो आपके ये चारों सामने, जिसमें से कूपर कॉनली के काफी अच्छे चांसेस हैं आज के इस मैच में खेलने के, और खेलेंगे तो ये आज बॉलिंग भी करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और बाकी जो बॉलिंग का पूरा फेज रहा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का वो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस किस बॉलर ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी पूरे मैच के दौरान, जिसमें एक बात तो क्लियर है कि नेथन एलिस, मैट कोहनेमान, मैथ्यू शॉर्ट और एडम चंपा के साथ साथ तनवीर संघा ये इनके 5 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात करूं तो वो एडम चंपा, तनवीर संघा, मैथ्यू शॉर्ट और नेथन एलिस में आप ज्यादा बेहतर मान करके चल सकते हैं। हालांकि कोहनेमान भी अच्छे बॉलर हैं, लगभग 10 ओवर करेंगे, लेकिन विकेट कितने निकाल पाएंगे वो एबिलिटी इनके अंदर बाकी बॉलर से कम है। अब वो अलग बात है कि आज ये 4 विकेट ले जाएं, तनवीर संघा एक भी विकेट ना ले पाए, लेकिन एबिलिटी जिसके पास जितनी बेहतर होती है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी आप चाहे तो कोहनेमान के साथ ही जा सकते हैं संघा की जगह पर। बाकी करियर के स्टैट्स देखना चाहें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के तो वो भी आपके सामने हैं। और उसके बाद अब वीडियो को रोक करके करियर स्टैट्स देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे बढ़ चुका हूँ और आ चुका हूँ यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की तरफ, जहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट पिछले दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो एक हाफ सेंचुरी भी है, पिछले मैच में 3 विकेट भी लेकर के गए, जबकि एलेक्स कैरी अभी तक के दोनों मैचेस में फ्लॉप साबित हुए हैं और ये 0 रन है, 0 विकेट नहीं एक्चुअली। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जोश इंग्लिश, तो पिछले मैच में अगर देखें तो इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई जो कि पहले मैच में चले नहीं थे। और बाकी मार्नस लबुसैन तो लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म रहे, इसके पहले यहीं पर ये पीएसएल भी खेल रहे थे, वहां पर भी कुछ खास बैटिंग नहीं कर पाए। कैमरन ग्रीन ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करी, 53 रन बनाए, विकेट भी हालांकि बॉलिंग करते हुए इनको नहीं मिला, लेकिन पहले मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए थे जहां पर इनसे बॉलिंग कराई नहीं गई थी। और उसी में आते हैं एक मैट रेंसो जैसे ऑप्शन जिन्होंने पिछले दोनों मैच में मिला करके 100 से ज्यादा रन बना दिए और पिछले मैच तो बॉलिंग भी करते दिखाई पड़े। तो मैट रेंसो, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिश और मैथ्यू शॉर्ट जैसे इनके 4 ऐसे टॉप के ऑप्शंस हैं जो कि आपको बॉलिंग में तीनों मिल करके अगर मैं बात करूं तो कम से कम 15 ओवर के आसपास तो तीनों बॉलिंग कर ही देंगे, जिसमें सबसे ज्यादा ओवर शायद मैथ्यू शॉर्ट ही करें और बाकी बैटिंग में भी सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं चारों की होगी। लेकिन अब बिल्कुल भी यहां पर एलेक्स कैरी को हल्के में ले नहीं सकते, किसी भी एक मैच में आकर के आपको सेंचुरी भी लगाते हुए दिखाई पड़ सकते हो, तो ये ट्रम्प रहेंगे। बाकी ओलिवर पीक की बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है तो उनका कुछ खास यूज यहां पर बनता नहीं। मैट कोहनेमान, नेथन एलिस, जंपा और तनवीर संघा में आपको मैंने काफी हद तक अभी कुछ ही देर पहले बता ही दिया था आपको एग्जांपल देकर के कि यहां पर कौन ज्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ दिखाई पड़ता है, जिसमें मेरे हिसाब से संघा, जंपा
नेथन एलिस, ये 4 बेस्ट ऑप्शन होंगे जिनको अपनी टीम में आप लेकर के जा सकते हैं। 4 में से ये 3 बेस्ट ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो तनवीर संघा की जगह पर मैट कोहनेमान के भी साथ जा सकते हैं। तो स्लोअर यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, खास करके स्लोअर बॉलर्स के जो स्पिनर्स हैं, उसमें आपको मैं बता रहा था कि जंपा तनवीर संघा के पास एबिलिटी बेहतर है विकेट निकालने की। अब संघा से तो उतनी बॉलिंग ही पिछले मैच में नहीं कराया, तो उसकी वजह से आप चाहें तो कोहनेमान के साथ भी जा सकते हैं। और ऊपर से टॉप ऑर्डर के जो सारे बैटर्स, उसमें से 4 ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए। तो इस तरह से काफी हद तक कवरिंग करते करते 6 से 7 प्लेयर तो आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और पक्के 6 प्लेयर आपको पाकिस्तान की तरफ से भी मिल गए। यानी कि टोटल कम से कम 13 से 14 प्लेयर ऐसे बन चुके हैं आपके दिमाग में, जिनको आप अपनी स्मॉल लीग की टीमों में आसानी से लेकर के जा सकते हैं। लेकिन लेने तो 11 ही प्लेयर हैं, तो बाकी 2-3 प्लेयर जो छोड़ने हैं उसमें आपको मैं बता चुका हूं कि पाकिस्तान की तरफ से आप हैरिस रऊफ को छोड़ सकते हैं, लेकिन कब छोड़ सकते हैं वो भी क्लियर बता चुका हूं। और इधर से देखें तो तनवीर संघा या मैट कोहनेमान, दोनों में से किसी एक को लेकर के जा सकते हैं, दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हैं। और बैटिंग में चूंकि यहाँ पर मैट रेंसो काफी नीचे आ रहे हैं, तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे नाम है, 4, जिसमें से 3 को आप हटा सकते हैं और बाकी अपने 11 प्लेयर पिक कर सकते हैं। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के भी आंकड़े पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं वो आपके सामने, जिसमें मैट रेंसो के आंकड़े आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे नंबर्स के बेसिस पर। बाकी किसी भी बैटर का बैटिंग एवरेज आप उठा करके देख लीजिए, जो कि कुछ खास अच्छा आपको दिखाएगा नहीं। और उसमें बॉलिंग में निश्चित तौर पर मैट कोहनेमान हो गए और एडम जंपा हो गए, ये डोमिनेट करते हैं। बाकी सभी के नंबर्स आपको थोड़े से एवरेज ही दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद वेन्यू के नंबर्स देखें तो यहाँ पर भी कोई वही हाल दिखाई पड़ेगा। हालांकि जोश इंग्लिश के इस मैदान पर आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 2 मैच में 1 सेंचुरी है और 1 हाफ सेंचुरी है, जिसमें 1 सेंचुरी में 120 रन का हाईएस्ट स्कोर है। यहीं पर लबुशेन भी ठीक ठाक खेल गए हैं। इवन कैरी के भी यहाँ पर 28 का बैटिंग एवरेज है। मैथ्यू शॉर्ट के 3 मैच 98 रन है, 33 का एवरेज है और पिछले मैच में 3 विकेट भी लिया। और बॉलिंग में वही जंपा और एलिस डोमिनेट आपको करते दिखाई पड़ेंगे। और प्लेयर बैटल में आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की स्पिन क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। और निश्चित तौर पर इसी वजह से कोई अच्छी भी टीम हो स्पिन को खेलने वाली, तो वो भी विकेट उन स्पिनर्स को देगी, जो कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स तो करने ही वाले हैं। बाकी प्लेयर बैटल में इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ जिनके आंकड़े, इसमें शाहीन अफरीदी, स्पिनर्स तो आएंगे ही, अराफात मिन्हास और अबरार अहमद, लेकिन उसमें शाहीन अफरीदी तीसरे बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। और उसके अलावा एक और नाम हैरिस रऊफ का होगा, जो कि आपको लगभग हर एक बैटर के सामने दिखाई पड़ेगा। डेटा जो है आप उसको देख करके रोक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, जो कि मुझे उसकी उतनी जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको चाहिए होता तो वो आपके सामने है। लेकिन जो कंक्लूजन था वो आपको मैंने बता दिया कि पाकिस्तान के जितने स्पिनर्स हों वो आपकी टीम में होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जितने पॉसिबल बॉलिंग करने वाले स्पिनर्स हों, उसमें कोहनेमान और तनवीर संघा में से किसी एक को या दोनों को ड्रॉप करके बाकी सभी को लेके जा सकते हैं और अपनी टीम कंप्लीटली बना सकते हैं। जिसमें एक अपडेट लेना रह जाएगा टॉस के बाद कि पिच यूज्ड है या फ्रेश है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं अपने टॉस के अपडेट आने के बाद। तो जाकर के इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा। और आपको फाइनल कॉम्बिनेशन भी यहीं पर आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।